आमतौर पर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दुनिया की हर चीज को वैसे ही अपना लेते हैं जैसी वो होती है। उनके बारे में जानने समझने में उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। जबकि दूसरे वे लोग होते हैं जो दुनिया से लेकर खुद के वजूद के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल यूं ही आते रहते हैं। हालांकि दिमाग में आने वाले ये सवाल यूं तो बड़े आम किस्म के होते हैं, पर उनके जवाब उतने आसान नहीं होते। आज हम आपके लिए इसी तरह के एक आम सवाल और उसके जवाब को लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इस सवाल से आप भी बार बार जरूर रूबरू हुए होंगे, मगर शायद इस पर कभी विचार ना किया हो कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल सवाल ये है कि हम सपने क्यों देखते हैं। क्यों है ना ये एक बेहद आम सवाल। ये सवाल बेहद आम जरूर है, पर इसके जवाब बेहद खास हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? अगर नहीं सोचा तो चलिए आज हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं, ये कहां से आते हैं, इसके पीछे की असलियत क्या है, कुछ सपने इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं, क्या इनका वाकई हकीकत से कोई वास्ता होता है या फिर ये हमें यूं ही दिखाई पड़ जाते हैं। परंपरागत विचारों से हटकर ये भी जानेंगे कि इस बारे में साइंस क्या कहता है। मगर इनसे पहले ये जान लीजिए कि सपने को लेकर हमारे बीच की आम धारणाएं क्या हैं। दरअसल ख्वाबों की दुनिया के कई सवाल लंबे अरसे से मानव सोच के एक दिलचस्प और रहस्यमय पहलू रहे हैं। पूरे इतिहास में लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि हम सपने क्यों देखते हैं और हमारे सपनों का मकसद क्या हो सकता है। कुछ का मानना है कि सपनों का एक आध्यात्मिक व अलौकिक मतलब होता है, जबकि कुछ और का मानना है कि वे नींद के दौरान होने वाली रैंडम मानसिक हरकतें हैं। प्राचीन समय में सपनों के जरिए इलाज भी किया जाता था। इसे ड्रीम थेरेपी कहते थे। ड्रीम थेरेपी हिप्नोटाइज यानी सम्मोहन के जरिए की जाती थी। यूनान में 400 से भी ज्यादा मंदिरों में इस थेरेपी के इस्तेमाल के उदाहरण मिलते हैं। ईसा से 2 सदी पहले तक ग्रीक और रोमन साम्राज्य में इलाज के लिए ड्रीम थेरेपी बहुत आम बात थी। कुछ लोग अपने सपनों को साफ तौर पर बयां नहीं कर पाते थे, मगर वे कुछ इशारे करते थे, जैसे उनके दिलो दिमाग में एक परछाई की तरह कोई धुंधली छवि या तस्वीर घूम रही है। सपने कौन से प्राणी देखते हैं, इस पर भी जानकारों में मतभेद है। विज्ञान मानता है कि सभी स्तनधारी और जानवर सपने देखते हैं, मगर हमारे पुराण कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक मानव ही ऐसा है जो सपने देखता है। जबकि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना है कि केवल मानव ही नहीं बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। समय के साथ आज साइंस ने सपनों के रहस्य से कुछ पर्दे हटाए। इसने बताने की कोशिश की है कि हमें सपने कब, क्यों और कैसे आते हैं। इसकी व्याख्या सबसे पहले डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने की। फ्रायड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सपनों की व्याख्या सही तरीके से की। उन्होंने सपनों की व्याख्याओं के बारे में सभी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान में सपने की अवधारणा को पेश किया और मनोविश्लेषण की विधि द्वारा रोगियों के उपचार के लिए सपने की व्याख्या को लागू किया। उन्होंने कहा कि सपने में आदमी का अचेतन मन उजागर हो जाता है। अचेतन मन में हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं। सपने अक्सर इन्हीं इच्छाओं को पूरा करते हैं। चूंकि एक आदमी सपने में ऐसी इच्छाएं पूरी कर सकता है जो वह असल दुनिया में नहीं कर सकता है, फ्रायड ने यह भी कहा कि लोग कभी कभी सपने को पश्चाताप जताने या मानसिक चोट पर काबू पाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप जागते समय बुरी भावनाओं से नहीं निपट पाते तो आपका दिमाग इसे अपने आप करने के लिए उकसाता है। रिसर्च के मुताबिक इसका कारण यह है कि हमारे सपनों में खुशी वाले सपनों की तुलना में नकारात्मक भावनाएं ज्यादा बार दिखाई देती हैं। जब आप जागते समय अपनी आहत भावनाओं से नहीं निपटते हैं तो रात में सोते समय दिमाग नकारात्मक भावनाओं से लड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये भावनाएं आपके अचेतन सपनों के रूप में आने लगते हैं। फ्रायड ने सपने की इन्हीं भावनाओं को अपनी क्लासिक पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में विस्तार से छानबीन की है। इसमें फ्रायड ने बताया है कि अगर बेहोश इच्छाओं, विचारों और दफन इच्छाओं को जानना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्यक्ति के सपने का विश्लेषण किया जाए। यहाँ व्यक्ति के अचेतन मन को आसानी से देखा जा सकता है। आगे चलकर कुछ रिसर्चर्स ने यह माना कि सपने आना सिर्फ हमारे दिमाग की एक काल्पनिक सोच है जो हमें नींद के दौरान दिमाग के जरिए दिखाई देती है। यह जानकर शायद हैरानी होगी कि हमें ज्यादातर सपनों में वही चीजें दिखाई देती हैं जो असल लाइफ में हमारे आसपास हो रही हैं।
जैसे यदि कोई डरावनी मूवी देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसे डरावने सपने आए। अगर कोई सुपर हीरो की मूवी देखता है तो हो सकता है कि उसे उसी मूवी के जैसे सपने आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सपने में वो अपने आप को ही सुपर हीरो मान ले। सपने आने का पिछले जन्म या अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम विज्ञान की मानकर चलें तो सपने आना सिर्फ आसपास की घटनाओं का दिमाग द्वारा बनाया गया एक मायाजाल होता है। कभी कभी हमें अपने अतीत के बारे में सपने आते हैं जो कि हमारे साथ पहले हो चुका है, या फिर हमें भविष्य में कुछ करना है तो उसके बारे में भी हमें सपने आ सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर सपने हमारे दिमाग की उस सोच की वजह से आते हैं जैसा हम हाल फिलहाल सोचते हैं, उसके जैसे ही सपने हमें रात में दिखाई देते हैं। मगर कभी कभी इससे अलग भी होता है। हमें लगता है कि हमने वो चीज अपने जीवन में नहीं देखी, फिर भी वो सपने में आ गई। आमतौर पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। अब सवाल है कि ये सपने कब और कैसे आते हैं। जानकारों की माने तो ज्यादातर सपने नींद में REM यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट का चक्र सोने के दौरान समय समय पर आते रहते हैं। अक्सर सोने के लगभग 90 मिनट बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की शुरुआत होती है। इस समय लगभग 10 मिनट तक ये चलता है। फिर जैसे जैसे हम सोते जाते हैं हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवधि लंबी करते जाते हैं और आखिर में यह 1 घंटे तक पहुंच जाती है। आसान भाषा में कहें तो नींद के दूसरे चरण को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। ये वो चरण है जिसमें हम सपने ज्यादा देखते हैं। इसी समय की नींद की ज्यादातर बातें हमें याद भी रह जाती हैं। जब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आंखें व सांस की गति तेज और दिमाग की हरकतें बढ़ने लगती है तब क्लियर और याद रहने वाले सपने सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। वहीं नींद के इससे पहले के चरण को NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे गहरी नींद कहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट के मुकाबले नॉन रैपिड आई मूवमेंट ज्यादा लंबी होती है। नींद की स्टडी से पता चला है कि मस्तिष्क तंत्र REM नींद पैदा करता है और अग्र मस्तिष्क सपने पैदा करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी हमारा मस्तिष्क तंत्र खराब हो जाता है तब लोग सपने तो देखते हैं मगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में नहीं जाते। इसी तरह अगर अग्र मस्तिष्क खराब हो जाता है तो मानव रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में तो चले जाते हैं लेकिन सपने नहीं देखते। रैपिड आई मूवमेंट चक्र के दौरान हमारे दिमाग की तरंगें लगभग उतनी ही एक्टिव होती हैं जितनी जागने के दौरान होती हैं। अगर कोई आदमी रैपिड आई मूवमेंट अवधि के दौरान जागता है तो जागने के बाद सपने को याद रखने की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्चर के मुताबिक ज्यादातर लोगों को हर रात 3 से 5 सपने आते हैं जबकि कुछ लोगों को 7 तक सपने आ सकते हैं। ये सपने कैसे आते हैं इस पर अलग अलग रिसर्च मौजूद है। कुछ रिसर्चर के मुताबिक सपने दिन के दौरान महसूस हुए अलग अलग हालातों और चुनौतियों के रिहर्सल के रूप में काम करते हैं। इन्हें देखने से यादों को मजबूत करने और उनकी छानबीन करने में मदद मिलती है। एक स्टडी की माने तो सपने आपके दिमाग की मौजूद धारणाओं के मुकाबले आपकी कल्पना जैसे कि गहरी यादें, अमूर्त विचार और इच्छाएं आदि से ज्यादा पैदा होते हैं। यह रिसर्च फ्रायड के सिद्धांत से बहुत हद तक मेल खाती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सोने और सपने देखने के दौरान लोगों की दिमागी हरकतों को पढ़ने के लिए विकसित इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया है कि सपने देखने के दौरान दिमाग के अलग अलग इलाके जगे हुए अवस्था की तुलना में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भावनाओं से जुड़ा दिमाग का अमिगडाला हिस्सा सपने देखने के दौरान ज्यादा एक्टिव हो जाता है जबकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है कम एक्टिव रहता है। यह इस बात को बता सकता है कि हमारे सपने अक्सर अतार्किक, रैंडम या भावनात्मक क्यों लगते हैं। इसी तरह हमें कैसे सपने आएंगे इस पर भी साइंस ने कुछ छानबीन की है। साइंस ने इसका संबंध न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स से माना है। दरअसल जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं तब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल अधिक स्पष्ट होते हैं जबकि अन्य दब जाते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स अधिक एक्टिव होते हैं हमें उसी जैसे ही सपने आते हैं। यहाँ कौन से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे इसकी व्याख्या हमारे दिमाग में कैसी यादें, कैसे विचार, कैसी इच्छाएं मौजूद हैं उनके हिसाब से की गई है। इस रिसर्च में यह भी देखा गया है कि सपने के दौरान एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यही केमिकल दिमाग की सक्रियता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है जबकि डोपामाइन यादें, अटेंशन, शांत मोटिवेशन और कई अन्य कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सपनों के दौरान डोपामाइन एक्टिव होने से सपनों को असली गुणवत्ता तक पहुंचने में आसानी होती है।
इस बीच रैपिड आई मूवमेंट स्लीप उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दबा देती है जो आमतौर पर हमें जगाए रखते हैं, जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन। इस तरह हम अपने आसपास के वातावरण का अंदाजा कम ही लगा पाते हैं। इस घटना में कुछ रिसर्चर्स को संदेह है कि जब हम सपने देखते हैं तो थैलेमस न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाता है। थैलेमस लोगों को जगाए रखने और सतर्क रखने में भूमिका निभाता है। यह सोच और यादों में भी भूमिका निभाता है। यह दिमाग के लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जो भावनाओं को प्रोसेस करता है और उन्हें रेगुलेट करता है। इस तरह तमाम अलग अलग रिसर्च हमारे दिमाग में मौजूद यादें, विचार और इच्छाओं को ही सपने देखने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सपनों का जन्म कब, कैसे, कहाँ हुआ, यह सवाल आज भी जानकारों के बीच कौतूहल का विषय है। मगर इतना तय है कि जिस दिन मानव ने दुनिया में कदम रखा, उसी समय से ख्वाबों की दुनिया का श्री गणेश हो गया।